घड़ी में अगले काम में लग जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ माता तपेश्वरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आइए अब हमारे बीच जो माता तपेश्वरी जी के बड़े सुपुत्र सुरेंद्र बाबू अधिवक्ता जी उपस्थित हैं। अपने माता के प्रति 2 शब्द रखेंगे। अपने जीवन चरित्र में इन्होंने वह माता इनके प्रति क्या क्या की, क्या क्या दुख सहे, वो सारी बात बतावेंगे। मैं अपनी माँ का सदा स्मरण करते हुए पिता और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर मेरे कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारी माँ जो है उस समय एक बार की घटना है जब एक ब्राह्मण जो है हमारा दोस्त कहा कि से सुरेंद्र भाई जरा ऊख नहीं चिभाइएगा। मैंने उनको ऊख दिया 2 उधर पहले गन्ना की खेती होता था। तो जब हम लेकर के चले तो वो आदमी बोला कि चलिए घर तक लेते चलिए, यहाँ तक लाए। उसके बाद वो कहा कि पहुँचाइए, आओ आगे तक। उन्होंने दोस्ती के नाते उसको ले गए। आगे ले जाने के बाद फिर वो कहा कि से चलिए पोखरा पड़ता है। तो हम फिर समझ गए इसकी बात को, ये जो है सो हमको जो है सो बेगारी करवा रहा है। पहले मैं दोस्ती के नाते उसको चला, लेकिन जब मैंने समझा कि ये बेगारी करवा रहा है तो उसको हमने कहा कि अब ये लीजिए भाई, अब अपना ऊख जाना है तो जाइए ना, तो हम अब नहीं जाएंगे। हमारी माँ जो है सो बहुत कठिन कार्य से कटनी पिटनी करती थी। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं था। कर लेकर के डीजल से पैसा लेकर के तो एडमिशन कराए थे। आइए तो उस समय उस ब्राह्मण ने कहा कि देखिए आपका लड़का जो है तो उदंड हो गया, ऐसी हो गया। तो माँ बोली कि देखिए पंडित जी, आपको से हमारा बेटा कम नहीं है। कुछ समय उसने जवाब दिया कि आपको से बेटा हमारा कम नहीं। जिस तरह से आपकी माँ जो है सो आपको दूध पिलाई है, उसी तरह से मैंने भी अपनी बेटा को दूध पिलाया हूँ। इसलिए वो सब बात हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से इसने संघर्ष किया। और कहीं स्वर्ग नरक है नहीं, स्वर्ग में जो भेजने की जो बात है, अब मैं उतनी बात क्या बताऊं। बहुत सी हमारे पास मनु स्मृति है, गरुड़ पुराण है। मनु स्मृति का बीच में जो 7वां अध्याय है उसमें है कि चार दरवाजा है स्वर्ग जाने का। दक्षिण साइड से शूद्र लोग जाते हैं, हम लोग शूद्र जाति में आते हैं, जहाँ पर बैतरनी नदी मिलती है। बैतरनी नदी में कांट कूस पीप खून बहता है। और वहाँ पर जो है जमराज का भाई जो है आता है और जो मरने वालों को नाक में नक्शी फंसा करके घींच करके बैतरनी नदी को पार करता है। और ब्राह्मण हम लोगों को कहता है कि गौदान करो। गौदान के बहाने झूठा पैसा लेता है। और बताइए जरा सा, अगर गौदान हमने कर दिया, गाय की पूंछ पकड़ लिया, कांट कूस जहाँ है तहाँ गाय उधर पार कर सकती है कभी? इसलिए स्वर्ग हम लोग को नहीं ले जाता है। पूर्व साइड से ब्राह्मण जाता है स्वर्ग, और उत्तर साइड से क्षत्रिय जाता है, पश्चिम साइड से वैश्य जाता है। उन लोगों के लिए रास्ता वहाँ खुला है। वहाँ धर्मराज की सभा में शूद्र लोग नहीं देख सकता है। तो फिर जब वो शूद्र देख ही नहीं सकता है, मैं पुराण की बात कर रहा हूँ, जब शूद्र लोग देख ही नहीं सकता है तो क्या हमारी माँ ये स्वर्ग चली जाएगी? रुपया जो है बेकार में चला गया, लाखों रुपया आज खर्च हुआ जो बेकार। इसी को कहा जाता है 10 कर्म, माने 10 कर्म, लास्ट कर्म यही है जो आपकी बर्बादी का कार्य है। समझ गए? हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो गया। आज के दिन में हमारा भाई नहीं है। उस ब्राह्मण का सपोर्ट किया, हमको घर जाने से वंचित कर दिया। हम छोड़ दिए घर, आज नहीं जाना है। आज हमको नहीं जाना है श्राद्ध में, वहाँ पर घर से वंचित कर दिया। वो ब्राह्मण कभी माँ को आकर के मैला नहीं साफ किया, कपड़ा नहीं साफ किया। हमने कपड़ा साफ किया, मैला साफ किया, और उसके बाद भी आकर के पैसा लेकर के चला जाता है। कभी वो उपदेश नहीं दिया कि हाँ तुम्हारी माँ जो है सब बिस्तर पर है, तुम ऐसा करो। अब एक दिन आया, उसके लिए हमको भाई तिलहनी ले दे दिया। अब हमको बहुत काफी कष्ट है।
हमको लगता है कि हम आत्महत्या कर ले जब भाई हमको इस तरह के बोल दिया, क्योंकि ब्राह्मण के सामने हमको कुछ नहीं समझा। अरे ब्राह्मण तुमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, और उसके बाद भी तुम ब्राह्मण का समर्थन करते हो। हमको कह दिया कि घर मत आओ, घर मत आइए, चले जाइए ससुराल चले जाइए, 2 दिन बाद आइए, 1 दिन बाद आइए। आज बोल रहा है अभी भाई हमारा कि आइए 2 बज गया, ब्राह्मण भोजन करा रहे, भोजन कर रहा है तो खिलाओ। हमको क्यों बुला रहा है खिलाने के लिए? हम भोजन करेंगे, ब्राह्मण खा लेगा तब। हम वैसे नहीं खा सकते थे, तुमने कह दिया कि तुम घर नहीं आओ, फिर हम कैसे जाएंगे? तो यही स्थिति है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है कि हमारे भाई में कोई दुश्मनी है या कोई बुरा व्यवहार है, वैसी कोई बात नहीं है। खाली भाई के बात से हमको थोड़ा सा कष्ट, बहुत काफी चोट लगा है, हमको नींद नहीं आ रहा है, और मैंने समझिए कि हम क्या बतावें, कलेजा फट रहा है, लग रहा है कि मैं जहर खा करके मर जाऊँ। यही बात है। ये बात इसमें एक तरफ हम लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि हम जो है जहर खा लेंगे, फिर सुधरेगा समाज। प्यारे मित्रों, अभी हमारे ये तो झेलता माता हूँ। तपेश्वरी जी की बड़ी सुपुत्र अपनी दुख दर्द की बात बता रहे थे, और यह बात तय है, मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे समाज का नहीं है, हमारा गोतिया नहीं है, हमारा जात का नहीं है, उससे अब सवाल यहाँ है कि ऐसे हम उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारा भाई का सोच है कि हमारा मामा फूफा छूट जाए, बेटी दामाद छूट जाए, गोतिया परिवार छूट जाए, लेकिन वह आदमी नहीं छूटना चाहिए। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या अगर आप सत्य बात बोलते हैं और एक आदमी असत्य बोलता है और उसका पैरवी है कोर्ट में, उसका दामाद जो है, किसी का मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उच्च वर्णीय बाप का अगर दामाद वहां जाता है और आपका अगर एगो भाई बाप जाता है, उसका नजायज है काम और हमारा जायज है, लेकिन हम दोषी ठहरे जाएंगे। क्यों दोषी ठहरे जाएंगे? कि हम पढ़ा लिखा करके वहाँ शासन में नहीं भेजते हैं, यही कारण है। और दूसरी बात है कि अभी एकदम इनका कलेजा फट रहा है, दुख में ये बेचारे, इनकी नींद नहीं आ रही है। लेकिन एक मैं बात बता दे रहा हूँ, समय कम है, और हमारे एक मित्र आए हैं, देर से आए हैं, तुरंत आए हैं, बलराम प्रसाद मौर्य। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि समय को ध्यान में रखते हुए आए और अपनी बात को रखेंगे। बदलाव होगा तो अगला का जो है दुकान बंद होगा तो होगा ही। आप उसको तुम्हारा घास कर रहे हैं तो सम्मानित साथियों, आज हमारे मान्यवर एडवोकेट सुरेंद्र मेहता जी के मां का जो निधन का शोक सभा है, हम तमाम लोग उस शोक संतप्त परिवार के शांति के लिए, सांत्वना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग ढाढ़स बंधाने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अभी मान्यवर वकील साहब अपनी व्यथा बयां कर रहे थे, क्योंकि निश्चित तौर पे जो इनका यह कार्य है, जो शोक सभा मनाने का, अपने हित कुटुंब और साथी समाज के लोगों के साथ बैठ करके शोक मनाने का यह जो कार्य है ऐतिहासिक है और अविस्मरणीय कार्य है। हम जो अपनी पुरानी परंपराएं हैं, जिस परंपराएं के तहत हमारे समाज के लोग ठगते आ रहे हैं और ठगाते रहे हैं हमारे समाज के लोग, तमाम उन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जिनको आज हमें हमारे जो समाज के लोग हैं
उसको पुरोहित वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो साथ ही सिंपल एक छोटी सी बात है, सोचने का बात है। अगर कोई विदेशी आदमी को हम अपने घर का पुरखा, हम अपने घर का पुरोहित अगर बनाते हैं, मालिक बनाते हैं, तो हमारा विनाश के सिवा विकास की बात नहीं सोचेगा। तो साथियों, एक क्रांतिकारी कार्य है। तो हम चाहेंगे कि एडवोकेट साहब, वकील साहब, आप दुखी न हो, क्योंकि यह जो काम है सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। हम वो काम करने चले हैं जो सदियों तक हमारे लोग